खासगी ट्रस्ट को लेकर आए हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले के बाद आज सीएम शिवराज सिंह ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम शिवराज ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की ईओडब्ल्यू जांच के आदेश दे दिए हैं। ईओडब्ल्यू जांच करेगी कि ट्रस्ट की संपत्तियां कहां और कैसे अवैध तरीके से बेची गई, उन पर कहां-कहां अवैध निर्माण हुआ। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि सरकार ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने की हर संभव कोशिश करेगी और संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उसे हटाकर प्रॉपर्टी को वापस उसके मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इसके साथ ही खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए पुलिस स्क्वाड और रेवेन्यू की एक टीम का भी गठन किया जाएगा। पूरे देश में खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिनमें से 138 मंदिर हैं, 18 धर्मशालाएं हैं, 34 घाट हैं, 12 छतरियां हैं, 24 बगीचे हैं और कुंड भी शामिल हैं। ये संपत्तियां एमपी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी हैं। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि खासगी ट्रस्ट की सभी संपत्तियों को सरकार पुरानी स्थिति में लाए और इन संपत्तियों पर जो भी निर्माण हुआ है उसे हटाया जाए। तो खासगी ट्रस्ट को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया था और हाईकोर्ट ने साफ किया था कि खासगी ट्रस्ट ने अब तक इसकी जो भी संपत्तियां, यदि उन संपत्तियों को बेचा गया है, यदि उस पर निर्माण हुआ है तो उन संपत्तियों को पुराने स्वरूप में लौटाया जाए। और आपको बता दें कि ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। आज़ाद भारत में जब विरासतों का विलय होना शुरू हुआ तो उसके बाद से संपत्तियों को लेकर बातें रही हैं और संपत्तियां किसकी हैं ये ट्रस्ट के माध्यम से सामने आता रहा। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। प्रमोद, खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला और अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक काम करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम जो बड़े आला अधिकारी थे वो मौजूद थे और देखिए खासगी ट्रस्ट की जो ज़मीनों को लेकर फैसला लिया गया है कि इसमें पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले में जो ज़मीनों, जो खासगी ट्रस्ट की जो ज़मीन है उन पर जो अवैध निर्माण हुआ है वो निर्माण वाली ज़मीनों को पुरानी स्थिति में वापस लेकर आए और इसके साथ साथ जो ज़मीन बेची गई है खासगी ट्रस्ट की उन ज़मीनों की जांच की जाएगी। देखिए इस पूरे मामले को लेकर ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त का मामला है वो देखिए जब इंदौर में सांसद थी सुमित्रा महाजन, उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और जिसके बाद ये पूरा मामला सरकार के संज्ञान में आया था और कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार इस पूरे मामले में देखिए आज बैठक बुलाई थी और फैसला लिया गया है कि जो ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो ज़मीन ट्रस्ट को किसी भी हालत में हर संभव वापस दिलानी है। उसको लेकर सरकार देखिए कठोर सख्त कदम उठाती नजर आ रही है। लेकिन प्रमोद, अगर ट्रस्ट ने जमीन अपनी बेची है और ट्रस्ट की उन जमीनों को उनके पुराने स्वरूप में लौटाना है, ये एक मसला है, लेकिन ट्रस्ट ने जमीन यदि अपनी बेची है तो क्या उस पर भविष्य में कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए फिलहाल देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी कि जो ट्रस्ट की जो ज़मीन पर जो आसपास के लोगों ने कब्जा किया है, कई लोगों की क्योंकि कब्जा करने की बात निकलकर सामने आई है और फिर लोगों ने फ्रॉड तरीके से उस ज़मीन को बेच दिया गया है। कई लोगों ने ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, इसको लेकर शिकायत की गई थी और कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया और सरकार को आदेशित किया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है प्रमोद, क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला 118 पन्नों का ये फैसला है और इस फैसले में कोर्ट ने स्कंद पुराण का भी हवाला दिया है। कुशावर्त घाट पर भी जिक्र किया है कि गंगा को महादेव ने अपने केशों में धारण किया था। ये ऐसी पुरातत्व महत्व वाले ये घाट हैं जो कि अगली पीढ़ियों के लिए सहेजना होगा, ये कोर्ट ने कहा है। और इससे साफ संदेश जाता है कि ये जमीनें जो ट्रस्ट के पास थी और ट्रस्ट से दूर चली गई या बेची गई या अवैध निर्माण हुआ, ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो कितना अब इस पूरे मामले में समय लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईओडब्ल्यू जांच तो करेगा तो अभी ये दूर की कौड़ी साबित होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा सभी संपत्तियों को पहले से मुक्त कराना, वापस में उसी स्वरूप में लौटाना।
बिल्कुल देखिए, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है, देश भर में कई प्रॉपर्टियां हैं, खासगी जो ट्रस्ट है उसकी, और प्रदेश में भी कई प्रॉपर्टियां हैं, और कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो पूरी तरीके से देखिए लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, अवैध निर्माण कर लिया है। ऐसे में कई प्रॉपर्टियों को चिन्हित भी करना पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा। इसको लेकर सरकार ने पूरी योजना बनाई है, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से ट्रस्ट को उसकी जमीन वापस दिलानी है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और इसको लेकर सरकार देखिए सख्त होती नजर आ रही है, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है किसी भी हालत में ट्रस्ट की जमीन उन्हें वापस दिलानी है। अब देखने वाली बात ही होगी ये कब तक संभव हो पाता है। लेकिन प्रमोद, खासगी ट्रस्ट का मामला तो हाईकोर्ट पहुंचा और फैसला भी आया हाईकोर्ट का, लेकिन इसके साथ ही दूसरे वो ट्रस्ट जिन्होंने अपनी जमीन इसी तरह से बेची या उनकी जमीनों पर अवैध निर्माण हो गया, कब्जा हो गया, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उन ट्रस्टों को लेकर भी मामला कोर्ट में जाए और ऐसा ही कुछ फैसला सामने आए। बिल्कुल देखिए, एक रास्ता बन गया है, और वो रास्ता खासगी ट्रस्ट की याचिका को लेकर जो कोर्ट ने फैसला सुना है उसको लेकर बाकी ट्रस्टों को भी अब देखिए एक रास्ता बन गया है। और बिल्कुल आने वाले दिनों में जो लगातार जो कई ट्रस्टों की हम देखने में आती है बात के, उनकी ज़मीन पर अवैध निर्माण हो गया, किसी ने ज़मीन हत्या ली है, किसी ने फर्जी तरीके से ज़मीन बेच दी है। अब उन ट्रस्टों को भी उनकी ज़मीन वापस मिलेगी। मतलब साफ है, अब ये कई और मामले भी अब कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। प्रमोद, लेकिन एक बात है, यदि इन ट्रस्टों की जमीन पर, ट्रस्ट की जमीन पर किसी ने पैसे लेकर वो जमीन खरीदी हो, उस पर निर्माण कार्य कराया गया हो, तो यदि उससे वो जमीन वापस ली जाएगी और उसने जो निर्माण कार्य कराया है उसका तो काफी पैसा लगा होगा, तो वो पैसे कौन देगा? क्या राज्य सरकार वहन करेगी या ट्रस्ट जिसका है उससे वसूला जाएगा? देखिए, इसको लेकर भी एक योजना बनेगी, क्योंकि देखिए संभवतः ट्रस्ट की जमीन संभवतः बेचना मुझे नहीं लगता कानूनी तरीके से ठीक है। और इस पूरे मामले में देखिए जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो ट्रस्ट की ज़मीन है, या तो वो फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति ने कब्जा करके उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेची है, या उस पर अवैध निर्माण कर लिया है, और या फिर वो किसी भी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है। तो उसको लेकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और सरकार देखिए जो मूल स्थिति थी, पहले वाली स्थिति, ट्रस्ट की वो ज़मीन उसे वापस दिलाना, और जो फर्जी तरीके से जमीन बेची गई है वो उसको लेकर जांच करना। ईओडब्ल्यू को ये पूरी जांच सौंपी गई है। पूरी जो रिपोर्ट है वो ईओडब्ल्यू अब जल्दी अपने हाथ में ले लेगी, उस पूरे मामले में जांच में जुट जाएगी अब। और इसके अलावा देखिए कई प्रॉपर्टियां हैं, कई मंदिर हैं, कई छतरियां हैं, और कई बगीचे भी हैं। ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं खासगी ट्रस्ट की जिनको वापस जो अतिक्रमण का शिकार हो गई, लोगों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि देखिए काफी दिनों से ये पूरा मसला चल रहा था। अब कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त है, और आज बैठक बुलाई गई थी और बैठक में निर्देश भी दिया गया है, ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी गई है और एक स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। मतलब साफ है, खासगी ट्रस्ट को तो उसकी जमीन दिलाने के लिए सरकार इस समय हम कहें तो कठोर कदम या सख्त कदम उठाती नजर आ रही है। ऐसी कई और भी ट्रस्ट हैं, क्या उनकी जमीनों के भी बिल्कुल प्रमोद अब देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, दिनों में आप प्रमोद बने रहिए। अब खासगी ट्रस्ट को लेकर फैसला तो हाईकोर्ट का आया है, अब सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भविष्य में क्या कुछ देखने को मिलता है, खासगी ट्रस्ट के आदेश के बाद दूसरे ट्रस्टों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी देखना होगा। बढ़ते आगे, ईओडब्ल्यू ने 100 करोड़ रुपए के यंत्रीकरण घोटाले की जांच शुरू कर दी है। किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले कृषि उपकरणों में घोटाले का मामला सामने आया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू को इसकी जांच सौंपी गई थी। इस जांच को लेकर उद्यानिकी विभाग से ईओडब्ल्यू ने जानकारी मांगी है। साल 2017-18, 2019-20 में आदिवासी बाहुल्य जिलों में किसानों को दिए गए अनुदान की मांगी जानकारी एमपी सरकार ने साल 2011-12 में यंत्रीकरण योजना शुरू की थी। तो 100 करोड़ का यह पूरा मामला, किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले उपकरणों में घोटाले का यह पूरा मामला है, और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है ईओडब्ल्यू ने। किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरणों में घोटाले का यह मामला सामने आया था। दरअसल किसानों को कृषि कार्य में जो यंत्रों की आवश्यकता होती है, उन्हें सब्सिडी में वो यंत्रों को देने का ये पूरी
जानकारी थी, जिसको लेकर इसमें घोटाले का भी जिक्र सामने आया था। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। प्रमोद, ये घोटाला जिसकी जांच अब ईओडब्ल्यू कर रही है, क्या कुछ प्रमुख एंगल हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सरकार ने 2011-12 में उद्यान की यंत्रीकरण योजना शुरू की थी। इसके पीछे मंशा ये थी कि किसानों को सब्सिडी के साथ जो कृषि यंत्र हैं अलग अलग वो दिए जाएंगे, क्योंकि इससे देखिए कृषि को बढ़ावा मिलेगा, उद्यान की क्षेत्र में जो खेती है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे देखिए घोटाला हुआ है, और अब इस पूरे घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू के पास पहुंची थी, और ईओडब्ल्यू ने शिकायत के आधार पर से 100 करोड़ का घोटाला माना है। और देखिए आयुक्त जो उद्यान की है उनको पत्र लिखा है और पूरी जानकारी मांगी है। और देखिए इसमें खेल क्या हुआ है, जो कृषि यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, वो देखिए या तो खराब क्वालिटी के दिए गए किसानों को, और कई तो ऐसे किसान जिन्होंने कृषि यंत्र लिए ही नहीं है, जिन्होंने यंत्रीकरण योजना का लाभ ही नहीं लिया, लेकिन कागजों में उन्हें पैसे बांट दिए गए। सब्सिडी का पूरा खेल हुआ है, और ये पूरा घोटाला 100 करोड़ का ईओडब्ल्यू मान के चल रही है, और उसको लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है। देखिए 2017-18 और इसके अलावा 19-20 देखिए सरकार भले ही मध्य प्रदेश में बदल गई, लेकिन ये जो खेल है वो चलता रहा, और कृषि यंत्रीकरण जो के नाम पर लगातार पैसों की बंदरबाट होती रही और घोटाला चलता रहा। अब ईओडब्ल्यू ने पूरी जानकारी मांगी है। मतलब साफ है, कई अधिकारी जो उद्यान की विभाग में उस समय बैठे हुए थे वो इसकी जद में है, वो जांच के घेरे में, उन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कृषि यंत्र लिए ही नहीं। देखिए पूर्व में भी हमने ये खबर दिखाई थी, एक जिले से ये खबर आई थी। अब इसके बाद देखिए ईओडब्ल्यू जांच में जुटी है। कई ऐसे किसान जिन्होंने कृषि यंत्र लिए ही नहीं है, जिन्हें कृषि यंत्र का कुछ पता ही नहीं है, उनके नाम पर कृषि यंत्र निकाले गए, सिर्फ सब्सिडी निकाली गई। और दूसरा पहलू ये है कि जो कृषि यंत्र है वो खराब क्वालिटी के बेचे गए। मतलब साफ है, उद्यान विभाग ने कृषि यंत्र जिनको मिलने चाहिए थे उनको मिले नहीं, और जिन्होंने खरीदे नहीं उनके नाम पर आवंटित कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जब जांच